दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे चक्र साधना के बारे में। चक्र साधना के लिए कई प्रकार की विधियां अपनाई जा सकती हैं। चक्र साधना में मंत्र भी कारगर होते हैं। हर चक्र का अलग बीज मंत्र है। जो पिंगला नाड़ी के स्वभाव वाले लोग हैं उनके लिए चक्र विशेष पर मेडिटेशन के जरिए ऊर्जा के प्रभाव में चक्र के अवरोध को खोलने की विधि अपनाई जाती है। जबकि ईड़ा नाड़ी के स्वभाव वाले लोगों को जागरूकता बढ़ाकर हर कर्म के प्रति सजग रहने की विधि सही रहती है। मन में चल रहे प्रत्येक विचार, प्रत्येक क्रिया पर नजर रखने से बगैर इस भाव के वह विचार अच्छा है या बुरा, बगैर जजमेंटल हुए सिर्फ सजगता पूर्वक उसे देखने से वह अवरोध दूर हो जाते हैं। ईड़ा नाड़ी के स्वभाव वाले लोगों के लिए सजगता पूर्वक यानी हर कार्य में अवेयरनेस रखना सर्वश्रेष्ठ साधना है। जब हम सजग होकर जीने लगते हैं तो थोड़े अभ्यास के बाद जिस चक्र से संबंधित विचार या क्रिया होती है उससे जुड़े चक्र के अवरोध खुद ही दूर होने लगते हैं। यदि हम ध्यान देकर सिर्फ यह देखें कि हमारे मन में किस भाव के विचार ज्यादा उठ रहे हैं तो जान सकते हैं कि ऊर्जा किस केंद्र पर अटकी हुई है। हमें किसी भी भाव को दबाने की जरूरत नहीं, बल्कि उसके प्रति सजग होने की जरूरत है। जबकि सुषुम्ना नाड़ी के स्वभाव वाले लोगों को सभी क्रियाओं में समभाव से देखकर, यानी सभी क्रियाओं को समभाव से देखकर अच्छे बुरे सभी विचारों को परमात्मा को समर्पित करने और निर्गुण ब्रह्म के ध्यान से ऊर्जा का प्रवाह तेजी से ऊपर के चक्रों की ओर होने लगता है। इस श्रेणी के लोग कॉस्मिक ऊर्जा को बेहतर लेने से संबंधित मेडिटेशन भी करें तो लाभदायक है। इन तरीकों में, यानी कि इन 3 तरीकों में आप अपने स्वभाव के अनुरूप विधि चुन सकते हो। विधि का चुनाव यह सोचकर ना करें कि आपको कौन सी विधि अच्छी लगती है, बल्कि अपना स्वभाव जानकर करें। इसके अलावा भी आगे हम एक विधि बता रहे हैं जिसे हर कोई कर सकता है। चक्र साधना बहुत ऊंची यानी उच्च कोटि की साधना है। इसे गंभीरता से ही साधना की शुरुआत मूलाधार से ही करनी चाहिए। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, मूल आधार, यानी कि मूलाधार चक्र का तात्पर्य हमारे मूल आधार से, यानी वह बुनियाद जिस पर बाकी का ढांचा खड़ा हुआ हो। इसका स्थान गुदा और अंडकोश के बीच होता है। इस चक्र का संबंध हमारे शरीर के पृथ्वी तत्व से होता है। पृथ्वी तत्व से ही हमारे शरीर का विकास आदि होता है। इस चक्र की साधना से, यानी कि इस चक्र की साधना से ही हम ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर करने की शुरुआत कर सकते हैं। इसके ऊपर स्वादिष्ठान चक्र होता है जिसका संबंध हमारे शरीर के जल तत्व से होता है। स्वादिष्ठान चक्र की साधना आगे की साधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। स्वादिष्ठान चक्र की साधना आगे की साधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऊर्जा को जागृत करने के लिए मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र पर ही साधना करनी चाहिए। मूलाधार से स्वादिष्ठान चक्र के बीच वैसे भी ऊर्जा का केंद्र होता है, इसलिए इन 2 चक्रों पर साधना में उतनी कठिनाई नहीं होती है। असली कार्य इसके बाद स्थित जो ऊपर का चक्र है, मणिपुर चक्र की साधना से होता है, जो हमारी नाभि केंद्र में, यानी कि जहां पर नाभि होती है वहां पर होता है। नाभि प्रमुख, यानी कि नाभि प्रमुख 24 नाड़ियों का केंद्र होता है।
जिसमें 10 अति महत्वपूर्ण नाड़ियां होती हैं, उनमें भी 3 सर्वश्रेष्ठ नाड़ियां होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। हमने नाड़ियों के बारे में पिछली वीडियो में आपको बता दिया है। चूंकि नाभि ही सभी नाड़ियों का केंद्र होती है, इसलिए वहां सभी नाड़ियों का एक झुंड सा बन जाता है, जो ऊर्जा के ऊपर जाने में एक अवरोध जैसा होता है। इसे किसी बल्ब जैसा समझ सकते हैं, जो एक तरह से बंद हो, जहां से किसी रिसाव जैसे बहुत थोड़ी मात्रा में ही ऊर्जा ऊपर जा सकती है। इस कारण से नाभि से ऊपर पूरी ऊर्जा का प्रवाह नहीं हो पाता। इसलिए साधारण मनुष्य के जीवन में ऊर्जा का प्रवाह सिर्फ नीचे की ही तरफ रहता है। मणिपुर चक्र अग्नि तत्व प्रदान होता है, यानी कि अग्नि तत्व से यह संबंधित होता है। प्रतीकात्मक तौर पर देखें तो लंका दहन से पहले रावण की नाभि में ही तीर मारा था। जो लगा था तीर श्री राम का, वो नाभि में ही लगा था रावण को, तभी उसकी मृत्यु हुई थी। रावण को अहंकार का प्रतीक माना जाता है और परमात्मा की प्राप्ति में मनुष्य के अहंकार को ही एक मात्र बाधा बताया जाता है। जब तक ऊर्जा इस चक्र के ऊपर नहीं जाती, हम अपनी आत्मा के स्वरूप को जान नहीं पाते। इसलिए हमें अपने और परमात्मा के अलग होने का एहसास होता है। अपने अलग अस्तित्व का एहसान, यानी कि अपने अलग अस्तित्व का एहसास ही मनुष्य का अहंकार कहलाता है। चक्र साधना में साधक को सबसे अधिक परिश्रम इसी मणिपूरक चक्र की साधना में करना होता है, क्योंकि एक बार अगर थोड़ी सी भी ऊर्जा इस चक्र को पार करके उसके ऊपर स्थित अनाहत चक्र तक पहुंच जाए तो व्यक्ति भक्ति के ऐसे भाव में, यानी कि ऐसे भाव में डूब जाता है, यानी भाव विभोर हो उठता है, जहां उसे परमात्मा की झलक मिलनी शुरू हो जाती है। उसकी सारी शंकाएं मिटने लगती हैं। उसके भीतर एक अलग ही किस्म के आनंद का भाव पैदा हो जाता है। वह जानने लगता है कि उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं, वह जो है, यानी कि जो भी है, वह परमात्मा का ही अंश है। उसके हृदय में संगीत की बीड़ा बजने लगती है। कुछ शब्दों पर गौर कीजिए, जैसे आवरण और उसका विपरीत अनावरण, आवश्यक और उसका उल्टा अनावश्यक। अब अनाहत शब्द का अर्थ समझने में आसानी होगी। अनाहत शब्द मतलब इसका आहत से बनता है। आहत का अर्थ होता है दो चीजों का आपस में टकराना। हम कोई भी ध्वनि सुनते हैं, वह किन्हीं दो चीजों से आपस में टकराने से उत्पन्न होती है। जो दो चीजों के आपस में टकराए बिना कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती, यानी कि दो चीजों के आपस में टकराए बिना कोई भी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। इसलिए अनाहत का अर्थ है बगैर दो चीजों के टकराए ध्वनि आना। दुनिया में बस एक ही ध्वनि है जिसे अनाहत नाद या ओमकार यानी ओम की ध्वनि कहते हैं, जो बगैर दो चीजों को टकराए उत्पन्न हो रही है और यह अनाहत चक्र पर ही घटित होती है। इसे शाश्वत ध्वनि कहते हैं। इसी के विषय में गुरु नानक देव ने बड़े ही साफ और सहज तौर पर कहा है, एक नाम सतनाम यानी ओमकार, यानी बस यही एकमात्र सच्चा नाम यानी ध्वनि है, जिसे बोले यानी कि जिसे जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। दरअसल दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों में और कोई समानता हो या ना हो, लेकिन ओम ही एक मात्र ऐसी ध्वनि है जिसे सभी ने किसी न किसी नाम से स्वीकार किया है।
क्योंकि ओम कोई शब्द नहीं बल्कि एक ध्वनि है, और यह वह ध्वनि है जिसकी उत्पत्ति सृष्टि के उत्पन्न होने से भी पहले से ब्रह्मांड में गूंज रही है, और जो ब्रह्मांड में गूंज रहा हो उसका संबंध किसी एक धर्म या समुदाय से नहीं होता, जबकि पूरे ब्रह्मांड से होता है। जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी किसी ध्वनि को सुनता हो तो वह उसे कोई न कोई नाम तो देगा ही। हम सभी जानते हैं कि अलग अलग देशों में, प्रांतों में लोगों का उच्चारण बदल जाता है, इसलिए ओम को लेकर भी अलग अलग धर्मों के, यानी कि अलग अलग धर्मों के अलग अलग उच्चारण हैं, यानी अलग अलग उच्चारण तो थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिलता है, लेकिन इसको स्वीकार सभी ने किया है। अंग्रेजी भाषा में दो शब्द हैं, एक है ओमनीसेंट यानी सर्वज्ञ, और दूसरा है ओमनीपोटेंट यानी सर्वशक्तिमान। सर्वज्ञ और सर्वशक्तिशाली यानी ईश्वर के सिवा कौन हो सकता है। ईसाई लोग अपनी प्रार्थना में, यानी कि अपनी प्रार्थना के बाद में आमीन बोलते हैं, मुस्लिम भी आमीन बोलते हैं, सिख ओमकार बोलते हैं, जबकि जैन, बुद्ध और हिंदू ओम बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यह ध्वनि है एक ही, यानी कि ये एक ही ध्वनि है, तो उसे जिसने भी सुना तो उसे उस ध्वनि को व्यक्त करने के लिए जो शब्द भी ठीक लगे उसने उसी को वही शब्द दे दिया। अनाहत चक्र तक ऊर्जा का प्रवाह होने से जब यह चक्र जागृत होता है तो ओमकार का नाद गूंजता है। आप बस कल्पना ही कर लीजिए कि अगर आपको अपने ही भीतर से कोई ऐसा संगीत सुनाई देने लगे जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना हो, तो उसे सुनने के बाद क्या आप भौतिक जगत की किसी भी अन्य चीज की तरफ आकर्षित हो सकेंगे? उसके बाद बाकी सब व्यर्थ लगना स्वाभाविक है। इसलिए जिसका अनाहत चक्र जागृत हो गया उसके लिए फिर बस एक ही लक्ष्य होता है कि आगे की यात्रा करके उस परमात्मा के दर्शन कर लें जो उसे यहाँ तक ले आया। क्योंकि अनाहत चक्र तक ऊर्जा आती ही तब है जब नाभि स्थान के मणिपूरक चक्र का अवरोध खत्म हो गया हो। उसके बाद हमारे जन्म जन्मांतर के दबे हुए संस्कार चित्त से ऐसे साफ होने लग जाते हैं जैसे किसी बंद नाली के खुल जाने से उसमें फंसा सारा कचरा पानी के प्रवाह से बह जाता है। इस तरह मनुष्य की चित्त शुद्धि होने लगती है, और ऐसे में जब ऊर्जा उसके ऊपर विशुद्धि चक्र यानी गले में जो स्थित है तक पहुंचती है, यानी विशुद्धि चक्र तक पहुंचती है, तो व्यक्ति में अभूतपूर्व रूप से अद्भुत काव्य, लेखन और वाक्य शक्ति उत्पन्न हो जाती है। हमें ऐसे ऐसे संतों की महान काव्य कृतियां देखने को मिलती हैं जो अपने जीवन में किसी स्कूल या विश्वविद्यालय तो कभी नहीं गए, लेकिन उन्हें जो भी भाषा बोलनी आती थी उन्होंने उसी भाषा में वह कह डाला जो उत्कृष्ट साहित्य बना, और उसको लोग विश्वविद्यालय में पढ़ाने लगे। है ना कमाल की बात। जैसे कबीर रहीमाद, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, विशुद्धि चक्र यानी इसके सक्रिय होने पर व्यक्ति की चेतना शुद्ध हो जाती है और वह उच्च कोटि के ज्ञान की ओर अग्रसर हो जाता है। उसकी कई बातों को कहने के लिए वाक्य
और वाक्यों के लिए शब्दों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। वह जो कहता है, जिस तरह भी कहता है, वह उसी तरह अनूठा संवाद बन जाता है। इसके आगे की यात्रा माथे पर दोनों बाहों के बीच, यानी कि माथे पर दोनों बाहों के बीचों बीच स्थित आज्ञा चक्र की होती है। आज्ञा चक्र पर ऊर्जा पहुंचने पर व्यक्ति योगी बन जाता है। यही वह चक्र होता है जहां ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ियों का मिलन होता है। यह संगम कहलाता है। आज्ञा चक्र पर किसी गांठ की तरह यह नाड़ियां आपस में जुड़ी होती हैं। सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा के प्रबल वेग से जब वह गांठ खुलती है तो मनुष्य की तीसरी आंख खुल जाती है, जिससे उसे अलौकिक शक्तियां प्राप्त होने लगती हैं और उसे भूत, वर्तमान, भविष्य का आभास होने लगता है। तीसरी आंख को छठी इंद्री भी कहते हैं। इसी तीसरी आंख की सहायता से वह आगे की यात्रा यानी ब्रह्मरंध्र तक जाकर 10वें द्वार तक पहुंचता है, जिसका हमने पहले वर्णन किया था।